जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का आकाश एकेडमी पॉइंट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो पे मैं आज आप लोगों को जो है ना मैथ्स का, देखिए यहाँ पर मैथ्स में जो जिसको जिसको डर लगता है, ठीक है, मैं मैथ्स का कंप्लीट कंसेप्ट और बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग कन्फर्म रहिए कि आप लोग का जो है 20 में 20 आने की जो क्राइटेरिया है ये आप लोग का पूरा होगा, ठीक है। इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और आप लोगों को मैंने इससे पहले मैथ्स का और बहुत सारा वीडियो दिया है, और इसी बड़ा बड़ा जो है वीडियो के, और देखा जाए महामैराथन का, तो मैंने पार्ट 1 वाला जो मैथ्स का वीडियो है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अभी पार्ट 1 देखिए, आप लोग जो नहीं देखे हैं और जो देख चुके हैं वो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, और जो अभी डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ख़त्म करिए, उसके बाद पार्ट 1 को देखिएगा। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी मैं शुरू से ही कंसेप्ट देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चंस में थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया, उससे मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पर, है क्या कि यहाँ पर बोल रहा है कि A1 बटे में A2 है, इक्वल है आपके पास B1 बटे में B2 के, ठीक है। A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2, लेकिन नॉट इक्वल नहीं है C1 बटे C2 के, ठीक है। अब आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी आप लोग देख सकते हो कि समीकरण निकाल दिया हुआ है, यह 1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, फिर A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0 के हल होंगे। जब आपको इस प्रकार का क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा तो सीधा आप टिक कीजिएगा किसमें, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोग जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी जो वाला आपके पास बुक है गणित का, इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में देखो दिया हुआ है, जा करके देख लो। जो अगर आप लोग लास्ट में देखोगे सारांश, वहाँ पर भी शायद मिल जाएगा, और आप लोग का बुक में थोड़ा सा 2-3 पेज पलटाइए, आप लोग को मिल जाएगा वो वाला, ठीक है। तो चीज़ टेबल वाला याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या। तो आप बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करने लग जाएंगे कि सर इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा, आप पागल हो गए हो। ऐसा बात नहीं है जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं अच्छी से अच्छी बात बताता हूँ, जो बात बताता हूँ, और मेरे पास जो है बहुत सारे विद्यार्थी का बात भी हुआ है, ठीक है। तो उन लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो विद्यार्थी बात किए हैं तो देखिएगा, उनका इमेज मैंने टेलीग्राम पर डाला हुआ है, ठीक है। तो उन लोगों से जो विद्यार्थी अभी इस वीडियो को, जैसे अंकित जुड़े थे, और भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है ज़्यादा, ठीक है। जो बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े थे, तो आप लोग क्या करिएगा, वो जो विद्यार्थी जुड़े हैं, एक कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को मुझसे बात करके किस प्रकार से फील हुआ, कैसा लगा, ठीक है। और आपका टेस्ट भी हम जो है देखते हैं आज, हम थोड़ा सा ले लें, बात भी हो जाएगा आप लोगों से मेरा, ठीक है। और आप भी मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। अगर समय मिला आज, शायद मुझे समय आज नहीं मिलेगा, देखते हैं, खैर आपको वीडियो के माध्यम से पता चलेगा, ठीक है। तो देखो जो विद्यार्थी मुझसे बात किए तो थोड़ा सा कमेंट में बताना। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन देगा कि आप हिल जाओगे, ठीक है। परिमेय संख्या में ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि आप हिल जाओगे, ठीक है। इसलिए परिमेय संख्या को आप इजीली अच्छे तरीके से करना है तो अच्छे तरीके से देखो और समझो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जो आपका परिमेय संख्या है जी, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं, जिसे हम लोग P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q हमारा नॉट मतलब 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझिए, क्राइटेरिया होता है। तो ये वाला रूट में जैसे कि √5 हो गया, ठीक है, √7 हो गया, इसका वर्गमूल डायरेक्टली नहीं आता, दशमलव में आता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर भी √13 होगा नहीं, यहाँ पर भी होगा नहीं, यहाँ पर ये वाला भी होगा नहीं, यहाँ पर भी दशमलव में आएगा। लेकिन सी में देखोगे, यहाँ पर है 2√3, सी वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है। बटे में है √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, 2 है ना, गुना में है तो कट जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, तो इससे 2 नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसको हम P बटे Q के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। और Q हमारा 0 नहीं है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो बात समझ में आ गया हो तो एक लाइक ठोक दो यारों, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 नंबर में बोल रहा है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, n गुना n प्लस 1 बटे में होता है 2। तो n बराबर आपके पास 200 है, तो 200 लिखना है, और फिर आपके पास 200 में एक जोड़ना है, 1 मिनट, गुना में है, ठीक है ना, 1 मिनट, ठीक है, गुना में है। फिर आपके पास 200 प्लस 1 मतलब 201 हो जाएगा, और बटे में 2, तो इसको काट दो, आपके पास 100 हो जाएगा। तो इसमें 100 गुना 201 के साथ गुना कीजिएगा, तो यहाँ पर 2 को 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा पहले से ही ध्यान दोगे, ठीक है। ये वाला चीज़ यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर आखिर क्या बोल रहा है मैं आपको बताता हूँ ध्यान से, बड़ी ध्यान को
मतलब यहाँ पर कंस्टेंट रखते हुए देखना है वीडियो को, ठीक है। थोड़ा सा मतलब मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभार, देखिए गलती होता है सभी से, ठीक है। तो देखो समीकरण युग में क्या दिया हुआ है आखिर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है आखिर में, यहाँ पर है क्या, है ना। यहाँ पर आप लोगों का जो दिया हुआ है ये आपके पास थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर समीकरण है x प्लस में है 2y प्लस में है 5 इक्वल टू आपके पास है 0, ठीक है। ये वाला है, ठीक है। ये वाला आपके पास जो है दिया हुआ है, ठीक है ना। एक मिनट, ये आपके पास दिया हुआ है पहला वाला समीकरण। और दूसरा वाला जो समीकरण है इसमें दिया हुआ है माइनस का 3x, ठीक है, फिर माइनस का 6y प्लस में 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला है आपका दूसरा जो समीकरण है, ये वाला, ठीक है। अब आपका इसका हल बताना है, तो चलिए इसको अब तो इस पर ध्यान नहीं दीजिए। आप देखिए हम जानते हैं क्या करेंगे, a1 बटे में a2 कर देंगे, इक्वल टू करेंगे b1 बटे में b2 कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। और c1 बटे c2 निकालेंगे। देखो क्या होता है, अगर बराबर आता है तो आप आगे देखेंगे, बराबर नहीं आता तो हम जानते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालो। देखो ये वाला पहले वाला के साथ जो रहता है ये आपका a1 होता है, यहाँ पर भी a1 होगा, यहाँ पर ये वाला होता है b1 होगा, ये वाला आपके पास b2 होगा, ठीक है। ये वाला इसको हटा देते हैं, b2 होगा। और जो कांस्टेंट रहता है ना, ये वाला जो सिंपल 5 से 7 जो भी रहता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं c1। तो यहाँ एक जो है ये हमारा हो जाएगा c1, ठीक है। तो देखो आपके पास a1 बटे में a2 करते हैं तो आपके पास क्या होगा, देखो x के साथ कुछ नहीं, मतलब एक है ना, x के साथ एक गुना हुआ है, यहाँ पर माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/3, ठीक है। और यहाँ पर b1 बटे b2 निकाल लेते हैं, b1 बटे b2 निकाल लें तो b1 आपके पास कितना होगा देखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा b1 आपके पास कितना है 2 है, और यहाँ पर जो b2 है यहाँ पर माइनस का 6 है, तो इसको निकालोगे 2 कम 2 3 दूनी 6, ठीक है। तो -1/3 आएगा, ठीक है। -1/3 मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल हुआ। c1 बटे c2 देख दें तो यहाँ पर c1 है 5 और नीचे में है क्या c2, ये वाला c2 है, ठीक है। तो c1 है 5 और c2 आपके पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, है ना जी। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 के इक्वल तो आ गया, लेकिन c1 बटे c2 ये इक्वल नहीं आया। तो इसका हम जानते हैं, जो आप लोग मैंने बताया था ना पहले वाला क्वेश्चन में, मैंने क्या बताया था याद करो, a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 बटे c2 के। ही तो आया, यहाँ पर क्या आया था माइनस का जो है यहाँ पर आया था, ठीक है। 1/3 आया था, यहाँ पर भी 1/3 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। तो इसीलिए आपका कोई हल नहीं होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं आगे आपको और धाकर तरीके से तैयारी करा सकूँ। देखो इसमें आपका अभाज्य गुणनखंड पूछा है, हो सके कि इससे हार्ड ही पूछे, ठीक है। मैंने डेमो के लिए आपको बता दिया, देखो ध्यान से, ठीक है। इसको सबसे पहले 2 से भागा चलाते हैं तो आपके पास 48 आ जाएगा, फिर इसको 2 से चलाते हैं तो 2 दूनी 4 24 आ जाएगा, फिर 2 से चलाते हैं तो आपके पास 12 आ जाएगा, फिर 2 से चलाते हैं 6 आ जाएगा, फिर 2 से चलाते हैं तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 96 इक्वल हमारा आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना मतलब 5 को 2 है, ठीक है ना। 5 को 2 हो गया, फिर गुना में 3 है, तो 5 को 2 है यानी कि 2 का घात 5 लिख सकते हैं, गुना में 3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सटीक एंड करेक्ट आंसर जी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, खोपड़े में घुस रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, अभी कमेंट करें, अभी के अभी, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगर वाकई लाभ हो रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको ये वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देने की बारी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आखिर मिसप्रिंट क्या है, ठीक है, ध्यान सुनोगे ये वाला, इसको आप लोग का भी भूल जाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया अभी आपको बताते हैं। यदि द्विघात समीकरण, ये तो आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट मैंने बता दिया। द्विघात समीकरण क्या है, 2x² है, फिर प्लस में है क्या 3x है, फिर आपके पास माइनस में क्या है, माइनस में है 4 इक्वल टू है 0 के, ठीक है। इसलिए मैंने इसको मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिए, ठीक है। इसके शून्य ये वाला भी, ये आपका अल्फा है और बीटा, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा का मान क्या होगा हम जानते हैं, इसे आप इजीली बना दोगे, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी का मान निकाल लो, ठीक है। तो ए का मान आपके पास जो x² के साथ गुना रहता है वो ए होता है, जो बी होता है वो आपके पास सिंपल x के साथ गुना रहता है, तो 3 गुना हुआ है देखो x के साथ, ठीक है ना। पूरा कंसेप्ट बता रहे हैं। और जो आपका सी होता है वो आपका कोई भी संख्या होता है, ठीक है, और माइनस का साइन है, ठीक है, तो -4, ठीक है।
अब अल्फा प्लस में बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस में बीटा होता है -b/a के, ठीक है। तो -b आपके पास कितना है, तो सॉरी माइनस इजीली जैसे जैसे अब b का मान हम सिंपल यहाँ पर पुट कर देंगे 3 है, और बटे में a क्या है, ये आपके पास 2 है, तो आपके पास निकल कर आएगा -3/2, ठीक है, -3/2 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, करेक्ट है जी, समझ में आ गया जी। चलो जी अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अभी आपको दिखा देते हैं क्या मिसप्रिंट है क्या नहीं है, पता चल जाएगा बाबू, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए मैं हूँ ना, क्या दिक्कत, देखो जी यहाँ पर मिसप्रिंट क्या है, यहाँ पर x बराबर 1 दोनों समीकरण के लिए, दोनों समीकरण ही गलत है। यहाँ पर है आपके पास क्या, पहला वाला समीकरण है x² प्लस x प्लस में a इक्वल टू है 0 के, ये आपके पास पहला वाला समीकरण हो गया। और दूसरा जो समीकरण है ये आपके पास है bx² प्लस में है bx प्लस में है 3 इक्वल टू है 0 के, ठीक है, ये वाला आपके पास समीकरण हो गया। बात समझ गए होंगे, कोई डाउट कोई दर्द कोई परेशानी तो नहीं है, बताओ जल्दी। देखो यहाँ पर जो मिसप्रिंट था मैंने लिख लिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करना है, नज़रअंदाज करना है क्योंकि गलत है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, मैं फिर से अगर पढ़ूँ तो यहाँ पर यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण यहाँ पर x² प्लस x प्लस a और bx² प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल हो तो तब a b क्या होगा, मूल मतलब दोनों समीकरण को जो संतुलित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 1 है तो इसको पुट करेंगे सिंपली, तो x का स्क्वायर आपके मतलब x की जगह पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, फिर x की जगह पर 1 है प्लस a है इक्वल टू आपके पास 0 है, तो यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, तो a बराबर आपके पास 2 आ गया, पहले वाला चीज़ तो क्लियर हो गया। अब इसके जगह पर 1 डालेंगे, b गुना 1 आपके पास b होगा, फिर प्लस में मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, तो फिर यहाँ पर b गुना 1 b ही हो जाएगा, प्लस में आपके पास 3 है इक्वल टू आपके पास 0 है, ठीक है। यहाँ पर 2b हो गया, प्लस में 3 इक्वल टू आपके पास कितना है 0 है, ठीक है। तो यहाँ से भी b का मान आप फाइंड कर लोगे और यहाँ पर a b में पुट कर दोगे, यहाँ पर आराम से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर b का मान फाइंड कर सकते हो कि नहीं, बताओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो यहाँ पर 2b इक्वल टू 3 को इधर भेज देना जो आएगा, और इन दोनों को क्या करना है, a b मतलब a जो है a को जो भी है a लिखना है, और गुना में b जो भी आएगा उसको लिख देना है, जो भी कटाकुटी कर लेना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को 7 नंबर वाला मैंने पूरा बता ही दिया, तो 7 नंबर थोड़ा सा इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है जी, ठीक है। उसके बाद बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कुछ लिखा रहता है ना 2x प्लस, है ना, उस प्रकार से, तो उसका घात जो है जिसका बिना घात वाला होता है उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद समीकरण है, रैखिक बहुपद जिसका घात 1 चढ़ा रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y = 5 पर नहीं है। तो चलिए देखो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल ये जो आपका दिया हुआ है ना बिंदु रेखा 3x माइनस में 2y = 5, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। आप इसे इजीली फाइंड करोगे, ठीक है। यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर कोई चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर कोई चीज़ दिया हुआ है, तो इसका मान मतलब ये होता है x, ये जो होता है ये आपके पास y होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन से चेक करते हैं 5, ठीक है, यहाँ पर 3 गुना 5 यहाँ पर 15 हो जाएगा, फिर माइनस में ये आपके पास y है, ठीक है, 24 नहीं समझ लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर देता हूँ, ठीक है, इसीलिए, है ना जी। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास y है, ठीक है। आप देखो क्या करना है, y 2 गुना 3 तो आपके पास 6 आ जाएगा इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 15 से 6 जाएगा, ठीक है, मतलब आपके पास मान लो 10 है, 10 चला गया 6, तो आपके पास बचा कितना 4, 4 और 5 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 और इक्वल टू 5, तो ये इक्वल तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर बी को देखोगे, हम बी को भी चेक करके दिखा देते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके पास मेल जो है नहीं हो रहा है, और देखो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ या फिर डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ठीक है। दो को चेक करते हैं, देखिए इसकी जगह पर 3 रखेंगे तो 3 3 9, फिर माइनस में, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा इक्वल टू 5, तो यहाँ पर 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 इक्वल टू 5 यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन नहीं आ रहा है किस में, नहीं आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि 2, 10 और 20 के लॉस और मौसों का अनुपात, लॉस एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना होगा। तो देखो ये जो 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 1 लिख सकते हैं, और आपके पास जो 10 है 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और जो 20 दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं क्या, जो आपके पास कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 2 गुना 5, तो 4 4 को 5 गुना 20 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम मॉस यानी कि एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ जो आपका कॉमन आता है, ठीक है, 2 देखो सभी में है कि नहीं, तो आपके पास 2 हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम की बात करते हैं तो आपके पास ये जो कॉमन आया ये वाला पार्ट, तो इसको तो लिखना ही है, एक ठो लिखना है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर एक को लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर 5 है, फिर आपके पास 2 है, फिर आपके पास 5 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 5 है, ठीक है।
तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 को 5 से गुना कीजिएगा, आपके पास कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखो मैं फिर से देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये जो 3 को 2 आया, 1 को 2 मैंने लिख दिया, फिर 5 है तो 5 को लिखा, फिर आपके पास 2 गुना 5, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है। 20 से आपके पास, और फिर इसको 5 से गुना करोगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका अनुपात लेना है, पहले लॉसो अनुपात मौसो लेना है। मतलब यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो इसको थोड़ा सा मतलब हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बना देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर बात नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, एलसीएम अनु बटे में हम क्या करेंगे, एचसीएफ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 100 है, और बटे में 2 है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, 50 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा मिसप्रिंट, ध्यान से सुनो दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो देखो 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 इस 100 मिट गया। तो दोस्तों उसी प्रकार से बना लेना, सब कुछ तो मीट ही गया। एक मिनट देखो, 2 को सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। 10 को आप इस प्रकार से जैसे मैंने बताया लिख लेना, 20 को भी जिस प्रकार से मैंने बनाया उस प्रकार से लिख लेना। फिर जब आप लोग लॉसो और मौसो का अनुपात लोगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। 10:1 आ जाएगा, ठीक है। लॉस और मौसो के जो अनुपात लोगे, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो आप मुझे मतलब वो नहीं दिखा इसलिए मिस्टेक हो गया, हम इसको नहीं बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 2 को लिखेंगे 2 गुना में 1, ठीक है। फिर 10 को लिखेंगे जैसे मैंने बताया, फिर 20 को लिखेंगे जैसे मैंने बताया, फिर जो है एचसीएफ निकाल लेना यहाँ से, फिर एलसीएम निकाल लेना, फिर दोनों का अनुपात कर देना, आपके पास आंसर क्लियरली आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्लियरली आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर देखता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इजीली बना सकते हो, ठीक है। इसको मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों से नहीं बन रहा है 10 नंबर तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा फिर से। देखिए मैं सब कुछ मिट गया भाई, इसलिए मतलब थोड़ा सा मैं फिर से बनाऊँ, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, वीडियो भी लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैंने तो कंप्लीट बना ही दिया, थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गया, इस कारण से थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है जी। मैथ में देखिए मिस्टेक नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। मुझसे हो गया मिस्टेक तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको शून्यांक बताना है, ठीक है। क्या बताना है जी, तो शून्यांक आपको फाइंड करना है ना। क्या करना है, शून्यांक आपको फाइंड करना है। चलिए मैं आपको ज्ञात करके बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इतना ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा जो क्वेश्चंस है यहाँ पर क्या दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बहुपद यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यांक, ठीक है। शून्यांक मतलब यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, आपको पुट करके देखना है, ठीक है। पुट करके देखना है, क्लियर है। मैंने क्या बताया समझ में आ गया। कैसे मान को पुट करोगे, कैसे रखोगे, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो दो को रख करके देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 2 दूनी यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आ नहीं रहा है, तो 0 तो होगा नहीं, 0 करना होगा, ठीक है। 0 के इक्वल रखना होगा। तो चलिए -1 रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे है -1, ठीक है। तो चलिए -1 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर आपके पास 1 हो जाएगा, फिर प्लस में है यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 फिर प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हो रहा है, देखो यहाँ पर 1 और 1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब 2 रेखाएं समपाती होता है तो इसके युग्म क्या होते हैं, इसके युग्म आप लोगों को बताना है। तो इसका युग्म जो है अनंत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 लगातार संख्याओं का मौसन का एचसीएफ क्या होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जब 2 लगातार 2,3 है जैसे मान लो, तो 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, है ना। 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1, ठीक है। तो यही कॉमन आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसलिए 1 हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। 2 लगातार जैसे कि मान लो और भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे 2 मैंने 3 लिया ना, 2 को लिखा मैंने, क्या लिखा, 2 को लिखा 2 गुना 1, 3 को लिखा 3 गुना 1, और जो कॉमन वाला पार्ट होता है एचसीएफ होता है। तो एक कॉमन वाला हो तो एक आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्यांक, ठीक है। तो शून्यांक निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू हम 0 कर देंगे, तो आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 2 आ जाएगा। फिर जब एक्स निकालेंगे तो आपके पास प्लस माइनस √2 हो जाएगा, मतलब एक बार माइनस में होगा प्लस में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ठीक है। सीधा क्लिक कीजिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो वही चीज़ दिया हुआ है, 6, 8, 22 का लॉस और मौसा का अनुपात, है ना। ये चीज़ है कि नहीं, बात देख रहे हैं। तो 6 को लिखना है 2 गुना में 3, ठीक है। बात समझिए कि नहीं, देखो ध्यान से, इसको भी उसी प्रोसेस से बना लेना है, इजीली बन जाएगा। ये एक प्रकार का मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। आप बना लेना, मैंने बता दिया ना। 6 को तोड़ना है, 8 को तोड़ना है, फिर 22 को तोड़ना है, एचसीएफ और
एलसीएम निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। इसका अनुपात तो निकालना जानते हो ना, रेशियो किस प्रकार से निकालते हैं, बट्टे में कर देना, आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/7 का बहुपद किस प्रकार से बहुपद होगा। ठीक है, एकात होगा, द्विघात होगा, त्रिघात होगा, क्या होगा। तो देखोगे जैसे कि मान लो 4x² है, तो इसके घात में देखो अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पर द्विघात हो जाएगा। जैसे मान लो 3x का क्यूब रहता, तो इसका अधिकतम घात 3 है, तो त्रिघात हो जाता। बस समझ गए। अगर मान लो सिंपली 2x रहा तो ये आपका रैखिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सिंपली मतलब 2x और भी कुछ जुड़ा रहेगा, जैसे कि ये वाला है कि नहीं, ये 4x² प्लस 1 में है कि ना, तो मैंने आपको डेमो बताया, अधिकतम घात को पकड़ना है। जैसे और भी चीज़ रहेगा 2x² प्लस 3x क्यूब, इस प्रकार से रहेगा, तो अधिकतम घात 3 है, तो ये आपका त्रिघात हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए ना, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि 1 + 2 + 3 इस प्रकार से n जोड़ेंगे, n बार जोड़ेंगे, तो ये किसके बराबर होगा। तो इसके वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया था, क्या होगा, समेसन n हो जाएगा क्या, इक्वल टू हो जाएगा n + 1/2, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, n + 1, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट काट दो। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा n × n + 1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला होमवर्क आप लोग के लिए है। ठीक है, पी के मान के लिए समीकरण युग्म का हल नहीं है, इसको किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखो। पी के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो इसको बनाने के लिए आपको सिंपली करना होगा a1/a2 b1/b2 के। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इजीली फाइंड कर लोगे। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, आप इजीली कर सकते हो, है ना। इसे मैं छोड़ रहा हूँ, कोई हल नहीं है तो जो फॉर्मेट मैंने बताया था उस फॉर्मेट को प्रयोग कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण का अनंत हल होगा। समीकरण ही तो यहाँ पर गायब हो गई, देखिए इधर है ना, यहाँ पर समीकरण ये वाला पार्ट दिया हुआ है। चलिए इसको बनाते हैं, अनंत होगा। ठीक है, तो इसको अगर देखें तो आपके पास देखो 2/4 और इक्वल हो जाएगा 3/के, और यहाँ पर 5 में है 10, ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पर इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2k इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 12, तो 6 दूनी 12, 6, तो k बराबर आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे आई होप। अगला क्वेश्चन, एक रैखिक बहुपद के शून्यंकों की संख्या, रैखिक बहुपद का शून्यंक 1 होता है। ठीक है, चलिए अभी आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं जिसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, ध्यान से सुनोगे तो आप समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टिप्स बताते हैं भुज और कोटि के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो अभी आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं किसके बारे में, भुज और कोटि के बारे में। भुज और, एक मिनट, कोटि के बारे में समझाने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछेगा कि 4,2 में कौन सी भुज है। ठीक है, कौन भुज है। ठीक है, भुज को चुनना है। तो जो x वाला पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं भुज। जो y वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं कोटि। ठीक है, बात समझ में आ गया। जैसे कि मैं आपको एक होमवर्क सबसे पहले देता हूँ, जैसे आपको बताना कि 5,3 में यहाँ पर आपको कोटि की संख्या बताना है। बात समझ में आ गया। और आपका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास पूछेगा कि यहाँ पर है 5, में क्या है, 5,2, यहाँ पर आपको कोटि पहचानना है, तो कोटि y वाला होता है 2 हो गया, भुज पूछता है तो आपके पास 5 हो जाता है, 5 क्या है यहाँ पर भुज हो जाएगा, है ना, और कोटि आपके पास ये कोटि हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। कोई अगर रह जाएगा दिक्कत तो कमेंट सीधा करना है, हम आपके साथ है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना है, मैं आप लोगों का कमेंट देख लूँगा। ठीक है, चलिए और कुछ 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास 2 बिंदु है। ठीक है, कोई 2 बिंदु है, ये आपके पास बिंदु है ए, और ये मान लो ये आपके पास है बिंदु बी। यहाँ पर आपके पास निर्देशांक है 4,2, यहाँ पर है मान लो 2,7 दे देते हैं, 2,7। ठीक है, और आपको यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो ए बी का जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, रूट अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, फिर आपका प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो ये आपके पास क्या होगी, ये वाला आपके पास x1 हो गया, ये आपके पास y1 हो गया, ये आपका x2, ये आपका y2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, y2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर x2 - x1, तो x2 आपके पास 2 - 4,
2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर y2 आपके पास देखो y2 आपके 7 7 7 49, 49 माइनस 2 दूनी 4, 49 है, 49 से आपके पास क्या करना है 4 घटाना है, ठीक है। तो 49 से अगर 4 घटा दें, 49 है हमारे पास, उसमें क्या करेंगे 4 घटा देंगे तो आपके पास 45, 45 6 40 7 40 40 49, ठीक है। तो आपके 45 आ जाएगा। तो 45 और 5 4 को जोड़ेंगे तो 49 ही आएगा। फिर इसका रूट निकालेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। तो इस पर कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए बीच का दूरी वाला, ठीक है। बात समझ में आ गया। और अगर थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट लेंगे तो आगे मैं आपको और बता दूंगा, ठीक है। तो अगर इतना क्लियर है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत लगे आगे मैं और हेल्प करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो क्वेश्चंस यूँ ही पूछा जा सकता है कि क्वेश्चंस क्या है, आप लोग देखिए यहाँ पर है कि यदि साइन थीटा बराबर आपके पास है 5/3 तो टेन थीटा का मान क्या होगा यहाँ पर, यानी कि ये पी और ये आपका एच, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं, यूँ ही आप कर सकते हो कि टेन थीटा सबसे पहले लिखना है। तो ये बराबर हम क्या जाने हैं, p/b जाने हैं, यानी कि p यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे में आधार, ठीक है। यहाँ पर p/m एच यानी कि लंब बटे में सॉरी यहाँ पर जो दिया गया है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से करना है। तो आपको यहाँ पर p और h दिया हुआ है तो b फाइंड कर लो सबसे पहले। यहाँ से b फाइंड करोगे तो 5 5 25 रूट अंडर में 25 माइनस 9 हो जाएगा। तो 25 माइनस 9 करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 हो जाएगा कि नहीं, 16 होगा, है ना। तो 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अब देखो इजीली कर सकते हो। तो p का मान आपके पास इजीली है, p का मान है 5 और b का मान इजीली अभी टटका आ गया, ठीक है। यहाँ पर 4 आ गया तो 5/4 इसका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपके पास क्लियर है। अगर आप लोगों से पूछता, मान लो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको और किसी जो है अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट सही, जैसे मान लो ये हुई क्वेश्चन है कि साइन थीटा ही है, साइन थीटा बराबर है 5/3 और यहाँ पर आपको क्या करना है कॉस थीटा का फाइंड करना है, या फिर आप लोगों को क्या करना है 10 को मैंने बता दिया। मान लो सेक का तो इसी से इजीली हो जाएगा। मान लो और कॉट थीटा का मान फाइंड करने के लिए बोलता, इन दोनों का मान क्या होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर p/h तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर p बराबर आपके पास देखो हम कलर को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, है ना। b आपके पास 3 हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को सॉरी b नहीं क्या पढ़ रहे हो, h यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से b निकाल लेंगे तो आपके पास 4 आ गया। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब कॉस थीटा निकालना है जी, तो कॉस थीटा बराबर b/h जानते हैं, तो 4/5 हो जाएगा। फिर हम जानते हैं कि कॉट थीटा निकालना है आपको, तो इसके लिए हम जानते हैं b/p होगा। तो b आपके पास 4 है और p आपके पास एक मिनट b आपके एक मिनट यहाँ पर कुछ गलत है, एक मिनट, ये वाला मैंने गलत बनाया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, याद आ गया कैसे भी। देखो ये होता है b/h, ठीक है। तो यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। b आपके पास देखिए यह होता है क्या, ये होता है p/h, है ना। तो आपके पास यहाँ पर b/h निकालना है। तो देखो ध्यान से, ये वाला जो पार्ट था मैंने समझाया, आप देखो याद की यहाँ पर 3 है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 बैठाया, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉट का जानते हैं b/p होता है। तो b का मान आपको देख लीजिए, b का मान अभी 4 आया तो 4 लिखें, और p का मान देखो 5 है तो 5 लिख दी, 4/5, ठीक है। ये वाला हमारा आंसर हो गया। और एक तरह का क्वेश्चन रहने वाला है। अब ध्यान से सुनना, ये जो पाई वाला जो ध्यान है, ध्यान एकदम यहाँ होना चाहिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ है, चलिए दिखा देते हैं। जो पाई है ना, पाई का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। अब आप लोगों को मैंने जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें मैंने बताया था कि साइन जो 0 डिग्री है इसका वैल्यू याद रखो, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री इसको किस प्रकार से बोलोगे इस पाई के फॉर्म में। तो देखो तो पाई मतलब होता है 180, ये आपके पास पाई है, ठीक है बोले तो। और आपके पास नीचे किससे भगा देंगे कि 30 डिग्री आ जाए, 6 से भगा देंगे तो 3 4 18 और 3 हो गया तो 30 डिग्री, यानी कि π/6 को बोलेंगे हम 6 मतलब 30 डिग्री। फिर देखो मान लो π/3 हो गया, मतलब पाई मतलब कितना है तो 180 डिग्री, इसमें मैंने 3 को भाग दिया तो 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो π/3 को हम बोलेंगे क्या, π/3 को बोलेंगे 60 डिग्री। फिर 45 डिग्री हो जाएगा π/4, है ना। 180/4 से भगा दोगे तो आपके पास 45 आ जाएगा, ठीक है जी। बस समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉपी पे नोट डाउन कर लो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा किस तरह से, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो π/6 यानी कि आपके पास कितना डिग्री आया, यहाँ पर कितना आ गया
6, तो π/6 बराबर आपके पास 1/2 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग याद कर लेना यहाँ पर, जैसे कि साइन हो गया, आप देखो साइन 30 डिग्री हो गया, फिर 45 डिग्री यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, फिर आपके पास 90 डिग्री π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 45 डिग्री साइन का ही बताते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। साइन यहाँ पर भी साइन, ठीक है, यहाँ पर भी क्या साइन, तो साइन 30 डिग्री का बताया 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, ठीक है। 60 डिग्री का होता है √3/2 और इसका मान होता है 1, ठीक है। इसी का अप्लाई करते हुए आप किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसको उलट तरीके से लिखोगे तो कॉस का आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि कॉस 0 डिग्री का निकालना है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर आप लोगों को अगर निकालना है किसका, यहाँ पर कॉस का ही निकालना है π/6 का वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2, ठीक है। फिर आपके पास मान लो 45 डिग्री का सेम रहेगा, 1/√2 हो जाएगा। फिर π/3 का निकालना है तो π/3 का हो जाएगा क्या, हम उल्टा धार से चल रहे हैं, पहले वाला इसको लिखे यहाँ पर, ठीक है, इसको लिखेंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे इस जगह पर ही, और यहाँ पर आ जाएगा क्या 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, इस प्रकार से कर लेना। तो अभी आपको बता रहे हैं क्वेश्चंस, चलिए आप लोग बना के दिखाइए। यहाँ पर है क्या 10, मान लो 10 π/, कितना दे देते हैं, यहाँ पर है देखो 10 नहीं देते हैं, पहले आसान ही देते हैं, ठीक है। आसान से हम हार्ड पे जाएंगे। जैसे मान लो साइन क्या है π/6 दे दिए, साइन 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री नहीं, π/6 यानी 180/6 कर दो, तो 3 4 तो 30 डिग्री हो गया। सो साइन 30 डिग्री प्लस 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 कॉस π/3, ठीक है। π/3 का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू वाट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले π/6 का पहचानो, ठीक है। इसका पहचान जब हो जाएगा ना तो आप इजीली करोगे, है ना। तो आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो बात लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। तो पाई मतलब 180, इसको 6 से भगा दोगे तो 3 4 और 3 मतलब 30 डिग्री। ये π/6 कितना हो गया, तो हमारे पास 30 डिग्री हो गया। अब इसको देखते हैं π/3 यानी कि 180/3 दे दिए तो 3 4 60 डिग्री। तो अब देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, फिर प्लस कॉस 30 डिग्री निकालो बाबू। कॉस 30 डिग्री मैंने क्या बताया था, तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको जोड़ना है तो इजीली जोड़ सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो फिर से अगर निकालना चाहो, अगर मान भी याद नहीं हो रहा है बच्चे विद्यार्थी को, तो साइन 0 डिग्री मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। साइन 0 डिग्री होता है 30 डिग्री होता है 1/2, और आपका 45 डिग्री 1/√2, ठीक है। और 60 डिग्री होता है √3/2, फिर आपके पास 90 डिग्री होता है 1। यहाँ पर होगा जस्ट इसका उल्टा, 1 होगा पहले, फिर आपका √3/2 30 डिग्री का, ठीक है। ये जैसे सेम, फिर आपके पास 1/2, उसके बाद 0, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हो, मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, इसको क्या करोगे, लॉसो कर लोगे, यहाँ पर 1 + √3 हो जाएगा, ये वाला पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कर लोगे, क्लियर है। आप देखो आगे और एक क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो 2 साइन क्या दे बोलो, 2 साइन यहाँ पर मान लो दे दिए कि π/2, ठीक है। 2 साइन π/2 प्लस यहाँ पर मैंने दे दिया है कि 10 कितना दे देंगे, π/4 इसका वैल्यू, जैसे गुना में भी रह सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है, गुना में मैंने दे दिए, ठीक है, ये मैंने जोड़ में दिए थे और ये गुना में दे दिए। लो अब देखो 2 π/2 यानी कि 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। फिर गुना में है, फिर गुना देंगे, फिर 10 π/4 यानी कि सॉरी यहाँ पर भी क्या होगा, 1 मिनट भाई, पूरा मिटा दिए। लो इसीलिए मुझे सबसे ख़राब लगता है। ये मैंने क्या बताया था, π/2 बताया था, फिर इंटू दिए थे, यहाँ पर इंटू दिए थे, फिर आपके पास मैंने बताया था कि 10 π/4 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 2 गुना 1 गुना 10 45 डिग्री, मतलब यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो आपके पास 2 राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कर लेना, ठीक है। तो मैंने बहुत सारा कंसेप्ट आज मैंने डील किया, और 1 2 क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनना फ्रेंड। और एक टाइप का कॉन्सेप्ट मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। देखो जब भी आपको मूल बिंदु से दूरी याद करने के लिए देगा, इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। रूट अंडर में होता है x² प्लस में होता है y², ठीक है।
फिर देखो एक्स का इसका जो पहले वाला चीज़ होता है इसको बोलते हैं एक्स, और ये वाला दूसरा वाला जो होता है वाई बोलते हैं, ठीक है। जिसका 2 दूनी 4 हो गया, प्लस में 3 3 9 हो गया, तो जोड़ेंगे रूट अंडर 13 आ जाएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल नहीं निकालोगे फिर भी यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वर्गमूल निकालोगे तो दशमलव में आएगा, इतना ही रहने दो, ठीक है। इसमें मात्रक लिख सकते हो, यूनिट, बस हो गया, है ना। ये कंप्लीट मैंने कंसेप्ट आज बताया, आज इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो को। आगे और 1-2 वीडियो आएगा जहाँ पर मैंने और मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपको देंगे, ठीक है। और आपके पास वक्त नहीं है, 6-7 दिन का वक्त है, इसको एकदम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करो। और किसका PDF चाहिए आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।